हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर वन फोर टेक चैनल में। ये इस HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज का 13वां वीडियो है जिसमें हम HTML के स्क्रिप्ट टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना और देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये स्क्रिप्ट टैग, इसका यूज़ क्या है? स्क्रिप्ट टैग को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज में क्लाइंट साइड में जो भी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसको यूज़ कर सके। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट ऐसी हो जिससे कि आपके वेब पेज में कुछ एनिमेशंस हो रहे हो, जैसे कि आप अगर फॉर्म कोई यूज़र फिल करता है तो मोबाइल नंबर अगर उसने 10 डिजिट की जगह 8 डिजिट का डाला है तो वो आपको एरर शो करता है कि आपका मोबाइल नंबर इनकरेक्ट है। तो उसके लिए हम ज़्यादातर करके स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ऐसे अगर किसी स्क्रिप्ट को हमारे अगर वेब पेज में हमको इंक्लूड करना है तो इसके लिए हम इस स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्क्रिप्ट टैग का सिंटैक्स और उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स बिल्कुल स्टाइल टैग की तरह बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपने पिछला वीडियो अगर तक अभी तक देखा नहीं है तो अब आप देख सकते हैं। तो जल्दी से हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको दिखेगा। स्क्रिप्ट टैग जैसे ही ओपन होता है आपके सामने एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, यानी कि इसमें हम हमारी स्क्रिप्ट का टाइप मेंशन करते हैं कि यानी कि हमारी स्क्रिप्ट कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में अगर लिखी गई हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। अगर किसी और लैंग्वेज में हो जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट या वगैरह तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट स्लैश टाइप स्क्रिप्ट। इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है दोस्तों, उसका नाम है SRC एट्रीब्यूट, यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है तो आपको इस सोर्स एट्रीब्यूट में उसका पाथ मेंशन करना पड़ता है। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे स्क्रिप्ट टैग वर्क करता है। तो अभी हम आ गए हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। यहाँ पे मैं नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका एक्सटेंशन बदल के HTML कर देता हूँ। चलिए जल्दी से HTML का स्ट्रक्चर लोड कर लेते हैं। इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, टाइटल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टैग और बॉडी में हम सिंपली एक हेडिंग लिख देते हैं। अब ये हेडिंग क्या है, पैराग्राफ वगैरह कैसे लिखते हैं, मैं आपको ये आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम हेडिंग करके और यहाँ पे मैं इस वेब पेज को सेव कर देता हूँ। करने के लिए मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा स्क्रिप्ट करके। इसको मैंने सेव किया। एक बार इसका हम आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे हेडिंग दिखा रहा है। अभी हम इसमें स्क्रिप्ट कैसे लगाएंगे? तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप हेड में स्क्रिप्ट लिख सकते हो या फिर आप बॉडी में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो जैसा कि अगर मैंने हेड में स्क्रिप्ट लिखी, इसका मुझे पहला एट्रीब्यूट मैंने आपको जैसे कि बताया था, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद हो गई है। ओके, अभी स्क्रिप्ट में मैं क्या लिख दूंगा, कुछ तो हम प्रिंट करते हैं हमारे ब्राउज़र के स्क्रीन पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम स्क्रिप्ट। ओके, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद दोस्तों एक बार हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट लोड हो चुकी है, यानी कि स्क्रिप्ट में जो भी मैंने कोड लिखा था, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम स्क्रिप्ट, ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये मुझे यहाँ पे ब्राउज़र पे दिखा रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग को मेरे बॉडी टैग में लिखा, यानी कि बिल्कुल एंड में लिखा। ओके, अब मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखिए पहले ये आई एम स्क्रिप्ट हमें सबसे ऊपर दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन अभी रिफ्रेश करने के बाद आई एम स्क्रिप्ट ये मुझे नीचे दिखा रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो ब्राउज़र होता है ये हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है टॉप से, यानी कि ऊपर से नीचे तक। तो जैसे ही सबसे पहले ऊपर में उसको क्या मिला, टाइटल मिला, तो उसने टाइटल दिखा दिया। उसके बाद उसको पहले हेडिंग मिला, आई एम हेडिंग, तो उसने आई एम हेडिंग दिखा दिया। उसके बाद उसको स्क्रिप्ट मिली तो उसने क्या दिखा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम स्क्रिप्ट, यानी कि जो भी हमने कोड लिखा था उसने उसको दिखा दिया। ओके, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने HTML में एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। यहाँ से मैं न्यू फाइल कर लेता हूँ और इसका एक्सटेंशन में चेंज कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट में। ओके, और यहाँ पे मैं इसका कुछ कोड लिख देता हूँ। दोस्तों अब अभी आपको ये जावा स्क्रिप्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के भी ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। सो गाइज प्लीज़, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। अलर्ट में मैंने लिखा दिया दिस इज एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। ओके, अब मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। इसका मैं नाम लिख दूंगा sc, सिर्फ sc, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने इसे सेव किया। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरी स्क्रिप्ट है उसे मुझे मेरे इस HTML यानी कि script.html जो भी हमारा वेब पेज है उसमें इंक्लूड करना है। तो कैसे करना है, बिल्कुल उसी प्रकार स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मेरी ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट है, और उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट में मुझे उसका पाथ देना है। पाथ यानी कि मेरी script.html फाइल बिल्कुल सेम फोल्डर में है और sc.js भी मेरी सेम फोल्डर में है, तो सिंपली मैं यहाँ पे उसका पाथ दे दूंगा sc.js, और उसके बाद यहाँ से ये मेरा स्क्रिप्ट टैग बंद हो जाएगा। अब हम इसे सेव कर देते हैं और एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पेज पे अलर्ट दिखा रहा है दिस इज एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, यानी कि हमारा स्क्रिप्ट टैग बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट टैग के टाइप और src एट्रीब्यूट्स के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है असिंक एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट है डिफर एट्रीब्यूट। ये दोनों एट्रीब्यूट तभी काम करते हैं जब आप किसी स्क्रिप्ट को अपने वेब पेज में एक्सटर्नली इंक्लूड करते हैं, यानी कि आप सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करके एक्सटर्नली किसी स्क्रिप्ट को आपके वेब पेज में इंक्लूड करते हो। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है असिंक एट्रीब्यूट। ये काम कैसे करता है, असिंक एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपने स्क्रिप्ट इंक्लूड की है, जो भी आपने स्क्रिप्ट का पाथ दिया है, वो हमारे वेब पेज के लोड होने के साथ साथ ही एग्जीक्यूट होगी, यानी कि बिल्कुल पैरेलल। जैसे ही वेब पेज लोड हो रहा है उसी के साथ साथ हमारी स्क्रिप्ट भी रन हो रही है। ये होता है असिंक एट्रीब्यूट। और दूसरा एट्रीब्यूट है डिफर एट्रीब्यूट, जो कि बिल्कुल असिंक के अपोजिट काम करता है, यानी कि जैसे ही हमारा वेब पेज पूरी तरह से लोड हो जाएगा उसी के बाद ही हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, उसके बीच में कभी भी हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है द स्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द वेब पेज हैज फिनिश्ड पार्सिंग, यानी कि जैसे ही वेब पेज की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद ही ये डिफर एट्रीब्यूट काम करेगा, यानी कि उसी के बाद ये डिफर एट्रीब्यूट की वजह से हमारी स्क्रिप्ट वेब पेज लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होगी। अब नोट करने की बात यह है कि असिंक और डिफर एट्रीब्यूट को लगाने के लिए आपकी जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा एक्सटर्नली इंक्लूड होनी चाहिए यूजिंग सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रैक्टिकली दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसके लिए मैं शायद से एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि असिंक और डिफर एट्रीब्यूट काम कैसे करता है। ओके, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देखा होगा तब आप ये जान चुके होंगे कि ये स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टैग असल में क्या होता है, और स्क्रिप्ट टैग का यूज करते करते कैसे हम अपने वेब पेज में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और कैसे हम किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को हमारे वेब पेज के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो एट्रीब्यूट्स देखे स्क्रिप्ट टैग के, जैसे कि टाइप एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट, उसके बाद हमने दो और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखे असिंक और डिफर एट्रीब्यूट, वो भी आपको अब पता चल चुके होंगे कि कैसे वो काम करते हैं।